नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर के सबसे चर्चित दवा व्यवसायी आत्माराम मेडिकल हॉल के संचालक बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की हत्या मामले में कुछ जरूरी तथ्य आज हम आपके साथ साझा करेंगे। हम अभी बलराम केडिया के घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर लगातार राजनीतिक लोगों का आना जाना लगा हुआ है। उनके परिवार से मुलाकात कर कई लोग उन्हें ढांढस बांध रहे हैं, लेकिन 96 घंटे से अधिक का समय हो गया है और भागलपुर पुलिस के अधिकारियों के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि शक के दायरे में लेते हुए दर्जन भर से अधिक जो लोग हैं उन्हें उठाया गया है और साथ ही साथ उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक हत्या में संलिप्त किसी भी हत्यारे का नाम जो है अब तक उजागर नहीं हो पाया है। 96 घंटे बीत जाने के बाद परिजन भी अब तक, शोकाकुल परिजन जो है वो भी इस संदेह में है कि आखिरकार किसने उनके घर के चिराग की हत्या कर दी। इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, घर के महज 100 मीटर के ही दायरे में उनकी हत्या कर दी गई, जब वह अपनी दवा दुकान बंद कर घर की ओर वापस लौट रहे थे। माँ की बाइट आपने सुनी होगी कि माँ ने साफ तौर पे कहा कि हम तो इंतजार कर रहे थे खाना बनाकर कि कब मेरा पुत्र आएगा और हम उसे खाना देंगे। अभी घर के बाहर खड़े हैं, घर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि भागलपुर पुलिस की ओर से घर पर 24 घंटे के लिए 2 गार्ड यहां पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं और अभी यहां पर कुछ देर पहले महागठबंधन की ओर से कई नेता, चाहे वो राजद के जिला अध्यक्ष हो, कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष हो और तमाम जो महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, तमाम क्षेत्रीय दल जितने हैं, उन सभी के यहाँ पर जिला अध्यक्ष पहुंचे थे। शोकाकुल परिजन से मुलाकात की, बलराम केडिया से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग राजनीतिक तौर पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, ताकि प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, ताकि जो इतनी बड़ी घटना हुई है जल्द से जल्द उजागर हो। साथ ही साथ इस हत्या में संलिप्त जितने भी जो अपराधी हैं उनकी शिनाख्त हो और जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। कॉलोनी में जो लोग हैं वो तमाम लोग अभी भी डरे सहमे हैं। हालांकि मानवता तो शर्मसार हुई थी उस रात, क्योंकि जब रौनक केडिया की हत्या हुई थी, जमीन पर घायल लहूलुहान में रौनक केडिया पड़े हुए थे। उस समय जब पिता बलराम केडिया लगातार यह मांग कर रहे थे कि किसी घर से कोई व्यक्ति जो है उन्हें पानी तक दे दे, उनके बेटे की कोई घायल अवस्था में मदद कर दे, लेकिन कोई मदद का हाथ जो है किसी भी घर से नहीं बाहर निकला, जिस वजह से बेटे की उनकी मौत हो गई। हालांकि सिर में 3 गोलियां लगी हुई थी, इस वजह से भी काफी सारा खून उनके शरीर से बह गया था और उनकी जान बचना काफी मुश्किल था। लेकिन शहर के बीचों बीच, इतनी घनी आबादी के बीच, लगभग 9:45 बजे का समय हो रहा था बुधवार के दिन, रौनक केडिया को गोली मार दी जाती है और हत्या हो जाती है। हालांकि अब तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो घर पहुंच रहे हैं, उनके ढांढस बांध रहे हैं और साथ ही साथ हत्यारों को पकड़ने की बात कर रहे हैं कि जल्द ही जल्द हत्यारा पकड़ा जाएगा, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो ऐसी कुछ तस्वीरें हैं। फिलहाल आज भागलपुर में जो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भी पहुंचे हुए थे, पूर्वी चंपारण से सांसद हैं। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि हमने एसपी से, यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक से भी बात की है। उन्हें भी यह बताया है कि जल्द से जल्द आप अपराधी को ढूंढें, जो हत्यारे हैं उनको सामने लाएं, उनको सलाखों के पीछे भेजें। परिजन से बात की, अभी हमने बलराम केडिया से बात की, रौनक के पिता से बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम कैंसर से पीड़ित हैं और पिछले 4 दिन से हम ये इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से कोई तथ्य निकाला जाए, कोई अपराधी को सामने लाया जाए, लेकिन अब तक किसी भी अपराधी को सामने नहीं लाया गया है। तो आश्चर्य की बात यह है कि अब तक 96 घंटे बीत जाने के बाद भी भागलपुर पुलिस के हाथ खाली हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जो संजय जायसवाल भागलपुर पहुंचने के बाद हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ जितने भी महागठबंधन दल के जिला अध्यक्ष अभी बलराम केडिया से मिलने पहुंचे थे, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ रौनक के पिता, मृतक रौनक के पिता बलराम केडिया क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया के सामने, हम आपको सुनाते हैं। अभी तक कोई भी पकड़े नहीं गए। बहुत ही दुखद स्थिति है। मैंने स्वयं प्रशासन से उसके बारे में बात किया है और उस परिवार से भी मैं मिलने गया था, उनके पिताजी से मैं स्वयं मिलने गया था। यह सरकार किसी भी हालत में बख्शने नहीं जा रही है। यह हत्या एक सामान्य हत्या नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। इस तरह से एक बच्चे को, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, उसकी इतनी इस तरह हत्या करना बहुत ही दुखद है। और मैं परिवार से भी मिला हूँ और प्रशासन से भी मैंने बात किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन शीघ्र ही उद्भेदन कर देगा, पर वो जो बातें मेरी प्रशासन से हुई हैं वो मैं आप सबको नहीं बता सकता। आज हम लोग पूरा महागठबंधन परिवार आज इनसे मिलने आए हैं। इनके
साथ हम लोग के दुख की घड़ी में खड़ा है। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो अपराध तो आजकल अखबार का पहला पेज, दूसरा पेज जब भी खोलिए तो पूरा अपराध से ही भरा हुआ है। रोज मर्डर, खून, हत्या, लूट, बलात्कार, ये सरकार हर मोर्चे पे फैल है और सरकार इनसे संभल नहीं रही है। लेकिन अभी हमारी भागलपुर की समस्या है। भागलपुर में इतना बड़ा रौनक की का हत्या हुआ है। हम लोग सारे भागलपुर वासी गमगीन हैं कि ऐसे बालक की हत्या बच्चे की हुई है। इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन फिर भी हत्यारे इनसे हत्या करके चले गए। आज इतना दिन हो गया, प्रशासन अभी तक अपराधी को पकड़ने में नाकाम है और इसका राज का उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है, क्यों हत्या हुई है। आप अपने तरफ से क्या कह रहे हैं? राजद की ओर से क्या कुछ किया जाएगा? हम लोग राजद सहित महागठबंधन की ओर से ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि प्रशासन इनकी बातों को नहीं सुनेगा तो हम लोग में अभी तय हो जाएगा। हम लोग सीनियर एसपी से मिलने का काम करेंगे और उसके बाद यदि नहीं सुनेगा, इन अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा या राज का उद्भेदन नहीं होगा, तो हम लोग जो है फिर हम लोग अपने तरीका से धरना प्रदर्शन और भागलपुर बंद करने का काम करेंगे। हालांकि महागठबंधन की ओर से जितने भी नेता बलराम केडिया के घर पहुंचे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि भागलपुर पुलिस के द्वारा सोमवार शाम 4 बजे तक का समय मांगा गया है। अगर उस समय तक कोई हत्यारा सामने नहीं आता है, हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग भागलपुर में आंदोलन भी करेंगे और जरूरत पड़े तो एक बार फिर से भागलपुर बंद का आह्वान महागठबंधन की ओर से भी किया जाएगा। वहीं मृतक रौनक के पिता बलराम केडिया को प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि हम लोग सोमवार 4 बजे तक इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को जरूर सुलझा लेंगे। तो पिता भी अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए और हत्यारे का चेहरा हम सभी के सामने आए और उसे कठोरतम कार्रवाई जो प्रशासन की ओर से, कोर्ट की ओर से की जाएगी, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि ऐसा जघन्य अपराध शहर में फिर से ना हो। अभी तक प्रशासन ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। प्रशासन एक ही चीज का मुद्दा बनाया हुआ है कि आपका कौन दुश्मन है, आप उसका नाम दीजिए। मगर हमारे जो संस्कार है, उस संस्कार में कोई से आज तक लड़ाई लिखा ही नहीं है हम लोग का। हम लोग शांति का बिजनेस करते हैं सर, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। और प्रशासन ने सोमवार शाम 4 बजे तक का आश्वासन दिया है कि हम लोग 4 बजे तक कोई न कोई नतीजे पर पहुंच के आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो हम सोमवार 4 बजे तक बैठे हुए हैं कि क्या प्रशासन कर रहा है। अब प्रशासन कुछ बताएगा तभी कुछ सामने आएगा। क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद तो हमारे को पूरा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ बातें भैया हम आज तक कोई प्रॉपर्टी का काम ही नहीं किया। हमारे कितने मित्र हैं प्रॉपर्टी डीलर, मगर आज तक कोई उसको हम ये भी नहीं बोले कि गुरु तुम हमारे साथ पार्टनर बन जा, या हम पैसा लगा देते तुम हमको पार्टनर बना ले। अपनी मनसा ही नहीं है। एक मेडिसिन का काम छोड़ के कोई काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। शुरू से यही काम देखते हुए आए हैं सर। जिस दिन से आंख खोले उस दिन से दवाई की दुकान है और तब से अभी तक बस उसी जगह एक दो माथा लगाते हैं, बाकी कहीं माथा लगाने का काम नहीं। आप भी बीमार हैं? कैसे? हमारे को 2021 में कैंसर हो गई थी सर। कैसे बीत रहा है दिन? बस कैसे फरार हैं अभी। डॉक्टर ने बोला कि किस दिन आपकी सीटी बच जाएगी, आपको कोई। घटना के 96 घंटे बीत जाने के बाद अब केवल भागलपुर के लोगों को नहीं, साथ ही साथ पूरे बिहार में जितने लोगों ने भी इस घटना के बारे में जाना है, उन सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द जो हत्यारे इस घटना में संलिप्त हैं, क्योंकि जब पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है तो कई संदिग्ध उसमें नजर आ रहे हैं जो रौनक का पीछा कर रहे थे। रात के वक्त जब वो दुकान बंद कर घर की ओर जा रहा था, गली में भी घुसते नजर आए हैं कुछ संदिग्ध युवक। साथ ही साथ उनसे कुछ युवक टकराए भी थे जब वो दुकान बंद कर वापस लौट रहे थे। ऐसे में इतने सारे तथ्य को सामने आने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इसलिए तमाम वो लोग, चाहे वो भागलपुर शहर के लोग हों, जिलेवासी हों या फिर जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सभी यह इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे को सामने लाया जाए, उसका चेहरा जो है वो सामने लाया जाए। अब देखना यह शेष है कि कब तक रौनक के हत्यारे सलाखों के पीछे होते हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।